अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक के साथ। आज हम आपको बताएंगे ओपन कुर्ती जो लॉन में ही बनेगी। ये प्रिंटेड कपड़ा हमारे पास है। ये इसका बॉर्डर उतरा हुआ था, इससे हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये 3 लेयर्स में है। हमने अपर जो फ्रंट है उसको ओपन करना है। ये बैक है, बैक सिंगल होगी, ये फ्रंट है पूरी। फिर इसके ऊपर फ्रंट के बाद ये फिर ऊपर ये ऊपर में हमने ये 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के ये बैक ये थोड़ा सा गैप के साथ हमने रखा। फिर इस कपड़े पे जब हम बॉर्डर लगाएंगे तो फ्रंट डबल हो जाएगा और ये ओपन की लुक आएगी। ये 34 में इसकी लेंथ है। हमने तीरे का निशान लगा लेना। लूज़ फिटिंग में है ये, इसकी फिटिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है। हमने इसका 15 इंच तीरा रख लिया। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट इसको लाइन लगाएंगे। लाइन हमने 7 तक लगाई। इसका हमें 9 का कंधा चाहिए और 19 की इसकी चेस्ट चाहिए। अब इसकी चेस्ट से हम 19 ये निशान लगा लिया। अब इस पे 9 के कंधे का निशान लगाते हैं। इसको यूँ राउंड में हम लेके आएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल 9 पे आया। हमने 7 का ये डिब्बा बना लिया था जिस पे ये हमारी 19 की चेस्ट और 9 का कंधा बन गया। अब इसकी जो चौक लाइन है ये 16 तक होगी। हमने 16 पे जाके इसको निशान लगा लेना है। छोटे चौक के साथ होती है, लूज़ बनती है ये। अब हमने इसकी चेस्ट का निशान लगा लेना है, यहाँ से चेस्ट। अब हिप को देख लें, हिप हमें चाहिए 22 की, तो हम यहाँ पे 22 का निशान लगा लिया। अब हम इसको स्केल की मदद से, या आप वैसे भी स्ट्रेट रख के इसको कर सकती हैं। हम स्केल की मदद से इसको निशान कर लगा लेंगे। ये हमारे पास फिटिंग का निशान बन गया। पहले हम सभी पीसेस को बैक की शेप में ही काट देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी। इसके बाद हमने ये बैक जो है ये हमने निकाल देनी है। और ये दो जो हमारे पास पीसेस हैं ओपन के लिए ये रख लिया, और जो नीचे वाला हिस्सा है ओपन का शर्ट का वो हमने रख लिया। अब इन 4 पीसेस की ही कटिंग कर देंगे। वो हमने बैक निकाल ली थी, अब ये सिर्फ फ्रंट ही है। अब हम इसको फ्रंट की डीप कटिंग कर देंगे। जी व्यूअर्स, तो हम आपको अब इसका गला काट के दिखाते हैं। इस पर कोई चेपी वगैरह हम नहीं लगा रहे। इसको हम रेब की पट्टी ही लगाएंगे बारीक से पाइपिंग की तरह। तो ये हमने 3.5 इंच इसको चौड़ा लिया और 3.5 इंच ही हमने इसको डीप में लिया। अब इसको राउंड शेप में हम काट देंगे। ये हमने जो ओपन बनाना है वो भी इसके साथ ही है। दोनों हिस्सों की कटिंग हमने एक साथ कर दी है। ये देखें, एक जैसी हमने कटिंग की है, एक ही दफ़ा में की है क्योंकि ये इसकी एडजस्टमेंट अच्छे से हो सके। अब हम इसको वी काटेंगे और वी पे हम इसके बॉर्डर की ये बारीक सी पट्टियाँ लगा देंगे। फिर इसके बाद हम आपको अपर पे पट्टी लगाते हैं, वो ये दिखाते हैं। हमने ये वी लगा ली प्रेस करके। इसको ये सिलाई लगा दी रफ में, क्योंकि इसके ऊपर ये पट्टी लग जानी है तो ये छुप जाएगा।
अब हम इसको ये बॉर्डर लगाते हैं जो हमने आपको दिखाया, प्रेस से हमने बनाए हुए थे। ये इसी वी पे हमने रखते हुए इस बॉर्डर को ले आना है। ये हमने इसकी एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब आपको इसके दूसरे हिस्से पे सिलाई लगाना बताते हैं। ये एक साइड हमने कंप्लीट कर ली है। एक साइड को हम ऊपर से नीचे लेके गए थे। अब जो फाइनल है, जो ऊपर पट्टी आएगी, उसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। और ये हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। इसको फोल्ड करके ये बिल्कुल इसके ऊपर सेंटर में रखेंगे। तो अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। हमारा वी का गला बन चुका है। अब इसके ऊपर हम रेब लगाएंगे। अब ये शर्ट के वही 2 पार्ट हैं जिनको हमने ओपन करना है। तो ये ओपन पे हमने बॉर्डर लगा देना है, ये चारों तरफ इसके। अब ये बॉर्डर लगाने के बाद फिर हम ये गला अटैच करेंगे। गले पे फिर दोनों को मिला के फिर हम इसको पाइपिंग कर देंगे। इसके बाद फिर हम फिटिंग पे जाएंगे। चलें हम अब आपको लगाना सिखाते हैं। ये हमने जो वी वाला बॉर्डर लगाया है, इस बॉर्डर को हमने हाफ से काट लिया था। काटने के बाद ये बारीक सा करके हमने ये वी पे लगा लिया। ये हमने जो शर्ट के फ्रंट वाले पार्ट हैं, इन पे बॉर्डर लगाएंगे। इसको उल्टा किया, बॉर्डर हम सीधा रखेंगे। बारीक सी सिलाई लेके इसको, ये कॉर्नर पे हम आके आपको बताते हैं कॉर्नर कैसे बनाना है। काटना नहीं है यहाँ से। ये हमने सिर्फ सिलाई का मार्जिन रख के इसको फोल्ड कर लिया। ये इसको यूँ खींच के हमने इधर ले आए। ये जब प्रेस लगेगी तो बहुत बड़ा कॉर्नर बन जाता है बगैर इसको काटे हुए। अगर आप कटिंग करके बनाएंगे वो जब दोबारा जोड़ लगता है तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा सा। ये हमने लगा के इसको सीधा किया। अब हम इसके प्रेस लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट सी बड़ी प्यारी सी ये पट्टी लग गई। अब ये देखें इसका कॉर्नर से भी ये बहुत अच्छा बन जाएगा। अब हम इसको प्रेस लगाएंगे और इसी तरह से इसका दूसरी वाली साइड तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने ये बना लिया। ये दोनों साइडों पे हमने ये पट्टी लगा ली। आप देख सकते हैं ये ऐसा ही दिखेगा। ये ऊपर ये जब फिटिंग की अब सिलाई लगा देंगे, फ्रंट को ही आपस में ये इन दोनों को आपस में ये जोड़ लेंगे। ये कंधे की सिलाई, गले की, ये सारा हम जोड़ने के बाद फिर इसको बैक के साथ अटैच करेंगे और ये गले की रेब लगा के इसको फाइनल करते हैं। हमने ये फ्रंट और बैक जोड़ ली। अब हम इसके बैक के गले की कटिंग करते हैं। हल्की सी करनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती ये। तो हमने ये गले की कटिंग कर दी। अब इसको हम रेब लगा देंगे। अब हम आपको गले की ये रेब लगाना सिखाते हैं। हमने ये बैक जोड़ ली थी, अब बैक भी इसके साथ ही है। तो ये फ्रंट बैक एक जैसी हम लगा देंगे। तो ये हमारा गला रेडी हो गया। अब दूसरी सिलाई लगाते हैं। बस ये थोड़ा सा ये लग चुकी है। ये हमने रेब लगा ली थी। अब इसको हम ऐसे ही नीचे फोल्ड कर देंगे
ये ऐसे छोड़ देंगे। इसको बाद में सुई के साथ हम इसको नीट कर देंगे। ये गला हमारा रेडी है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम चौक और दामन की फोल्डिंग कर लेंगे प्रेस के साथ। फिर इसके ऊपर चौक दामन पे हम पिंक पट्टी लगाएंगे बारीक सी पाइपिंग के साथ। तो वो लगाना हम आपको सिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हमने ये प्रेस कर लिया फिटिंग लगाने के बाद। अब ये इसकी लुक आप देख सकते हैं। ये ओपन, नीचे ये फुल शर्ट थी और जो दो पार्ट जिस पे हमने ये बॉर्डर लगाया ये भी रेडी है। अब सिर्फ इसके ये चौक के नीचे पट्टी लगाएंगे, जैसे ब्रांडेड शर्ट्स के नीचे लगी होती है। तो हमने ये पट्टी बना ली बारीक सी पाइपिंग के साथ। अब हम आपको लगाना सिखाते हैं। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको चौक्स पे पाइपिंग लगाना सिखाती हूँ। तो मैं हमेशा ये चौक से 3 से 4 इंच तक छोड़ देती हूँ। तो ये हमने पट्टी भी तकरीबन 2 इंच तक छोड़ देनी है और सिलाई मैंने इधर से स्टार्ट करनी है। ये मैं क्यों छोड़ती हूँ तो ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसकी नीटनेस के लिए। मेरी पाइपिंग में या पट्टी में कोई जोड़ नहीं नज़र आता लगने के बाद, तो ये मैं इस वजह से इसको थोड़ा सा ऊपर से छोड़ देती हूँ 3 से 4 इंच। तो मैं बारीक सा लगाना शुरू करती हूँ। ये साइड से मैंने शुरू किया इसको, चौक वाली साइड पे। तो ये हम अब इसका कॉर्नर बनाएंगे। मैंने इसको प्रेस के साथ पूरी इसकी चौक दामन बना लिए थे फोल्डिंग। तो अब ये मैं दामन पे लगा रही हूँ चौक। जी व्यूअर्स, तो मैं अब दूसरे चौक तक आ चुकी हूँ। यहाँ हमने काटना नहीं है। ये कटी हुई पाइपिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पट्टी या पाइपिंग, इसलिए मैंने इसको कभी नहीं काटा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एरो बना लूँगी। ये देखें, ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ऐसे लगाते हुए मैंने यहाँ से सिलाई निकाल दी। अब इसको पलट के तो दूसरे चौक पे मैं लगाती हूँ इसको। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि दिखाऊँगी इसकी कि कैसी लुक आई हुई है। ये इधर मैंने एरो बनाया, फिर से इधर से लगाना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ धागा कटिंग किया है, मैंने पट्टी को नहीं काटा। जहाँ तक ये प्रेस का निशान लगा हुआ था उसी को फॉलो करते हुए मैं इसको बैक की साइड पे लगा रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं उसी साइड पर आ चुकी हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने ऐसे ये पट्टी छोड़ दी थी, इधर से मैं इसको लेके आ रही हूँ। ये मैंने यहाँ तक इसको काट देना है। अब हमने ये सिलाई का इधर हमने ये सिलाई लगा लेनी है। मैं थोड़ी सी यहाँ से लगा के इसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहीं भी पट्टी को नहीं काटा था। अब इसको पलट के मैंने सिर्फ 1 पाँव की सिलाई के जितना मार्जिन रखा था, अब मैं उसी पे इसको बराबर करके सिलाई लगा दूंगी।
इसी पट्टी के साथ गुम लैस भी लग सकती है, वैसे भी बिल्कुल नीचे नीचे भी ये पट्टी लग सकती है। तो ये बहुत अच्छी लगती है, इसी की वजह से शर्ट में ग्रेस आ जाती है। मेरी स्टिचिंग में ये लाजमी लगी होगी, और सूट में फ़्रॉक हो चाहे कुर्तीस हो, तो ये मैं इसको लाजमी लगाती हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको जोड़ लिया, अब मैं इसको फाइनल कर दिया। ये हमारी बग़ैर जोड़ के दामन पट्टी, दामन चौक पे सब पे लग चुकी है जी व्यूअर्स। तो हमने ये प्रेस लगा ली, पट्टी लगाना आपको सिखा दी थी, अब हमने ये प्रेस लगा दी। देखें, कहीं भी कोई जोड़ नहीं है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जहाँ से हमने इसको शुरू किया था हम वहीं जाके इसको फाइनल कर देंगे। ये हमने इसको यहाँ से स्टार्ट लिया था, ये हमने यहाँ इसको फाइनल कर दिया जी व्यूअर्स। तो ये हमारी कुर्ती रेडी है। ये चॉक्स पे जो पट्टी लगा रहे थे, ये मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ। ये इस लुक में आई, और ऊपर से देखें कितना ही ये नीट बना हुआ है, और ये बारीक सी पाइपिंग के साथ कितनी प्यारी लग रही है। अब आप इसको पूरी फाइनल ये रेडी है, देख सकते हैं। ये बाजुओं पे भी हमने बारीक सी पाइपिंग लगा दी थी, क्योंकि हमारे पास कोई बॉर्डर नहीं था, तो हमने इसी तरह इसको फिनिशिंग कर दी। अब ये हमारी कुर्ती रेडी है। आपको अगर कुछ ना समझ आए या मज़ीद किसी चीज़ की आप कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी हर नया आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।